नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास एचडी बांका में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का। इसमें से हमने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का 10 सेट का सोल्यूशन करवा दिए हैं, और आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का भी सेट नंबर 8 तक यानी सेट नंबर 7 तक जीके जीएस और मैथ का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सेट नंबर 8 का भी जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आज हम देखेंगे इसका मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 8 के मैथ के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है और इसका परिमाप इतना है। इसकी सबसे छोटी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का यहाँ से योग कर लीजिए, हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5। दिया गया 3 तो 5, 5 10 7 14 बराबर अनुपाती में कितना दिया? 336, यानी 14 का मान दिया 336, यानी सबसे छोटी भुजा निकाला। तो सबसे छोटी भुजा कितना? अनुपातिक 2। तो अनुपातिक 2 का मान 336 भागा 14 गुना 2। यहाँ 2 से देखिए ये 7 बार में कट गया। यहाँ देखिए 7 से 4 में 7 चौका 28 और 5 यानी 7 8 56, यानी फिर 8 यानी 48 आएगा। सबसे छोटी भुजा कौन हो जाएगा? 48। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित राशि को 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर इतना रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी इसमें राशि ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है? ऐसा ही बराबर होता है P × R × T/100। यहाँ से हमको राशि प्रिंसिपल निकालना है, तो इधर से ये गुना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 4000, ये हो जाएगा 4680 रुपये गुना 100, और नीचे जाएगा रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना? 12 × 5 यानी 12 × 5 = 60 हो जाएगा। यहाँ से ये 8 है, यहाँ से 0 से 0 और 6 से कटाइएगा तो इसको, तो 6 से 6 7 42, अच्छा 6 8 48, यानी 78 गुना 1 यानी 7800, यानी 7800 आ जाएगा वह जो जमा की गई राशि थी। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है। ये क्या करिए? ये प्रश्न यहाँ से दिया गया कि यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या इतना है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। यानी सफल अभ्यर्थी इतना है, कितना? 2002 में इतना है, तो इसमें निकालना टोटल अभ्यर्थियों की संख्या। चलिए देखिए इसमें क्या दिया टोटल अभ्यर्थी संख्या। देखिए 2002 में दिया गया 80%, यानी परसेंट दिया गया 80% सफल है। तो टोटल निकालिए 100% का मान निकालना है। तो 80% का मान कितना दिया गया? 80% का मान दिया गया, इतना मान दिया गया। एक 1,20,000 दिया गया 80% का, 1,20,000, ये 80% का मान दिया गया। हमको निकालना है टोटल का मान, यानी 100% का मान निकालना है। तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 1 8 बार में, फिर आ गया बच गया 4 4 यानी 8 5 40, यानी 1500 गुना 100 यानी 1,50,000 टोटल अभ्यर्थियों की संख्या थी। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? यानी 12 से विभाज्य कौन सी संख्या? तो 12 से विभाज्य इसका गुणनखंड कीजिए, 3 × 4, यानी वह संख्या 3 से विभाज्य हो और 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगा। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? कि अंकों का 3 से विभाज्य हो, और 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो हम लोग ऑप्शन करके देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ये में देखिएगा, ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से है, ये 4 से नहीं है, यानी ये 12 से भी नहीं होगा। ये भी देखिए 4 से। तब अंकों का योग देख लेते हैं कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 4 1 5 5 10 15 2 17, यानी 17 3 से विभाज्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 4 1 5 5 10 7 14, 14 3 से विभाज्य, तो नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि 4 1 5 5 10 10 7 14,
14 4 18, 18 यानी 3 से विभाज्य, यानी यही ऑप्शन होगा जो कि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, यानी यह संख्या 12 से विभाज्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसतन वजन इतना है, यदि उसमें कोच को भी शामिल कर दिया जाए तो टीम का औसतन वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का भार ज्ञात कीजिए। यानी 11 का औसत वजन कितना था 86, इसका अगर योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है संख्या गुना औसत, तो संख्या 11 है गुना औसत कितना 86, ये हो जाएगा 11 खिलाड़ी का, लेकिन एक खिलाड़ी और कोच भी है कितना हो गया 12, और औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ 87 हो गया, यानी इसके योग में से इसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा कोच का वजन निकल जाएगा। देखिए इसको करिएगा 12 84 4 हो गया, और आ गया 8 12 96 और 8 104, यानी कितना आ गया 104 1044 kg। इसको गुना कीजिएगा तो 6 8 7 14 का 4 बाकी 1 8 1 9, यानी 946 हो गया। कितना आ गया 946, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा 946, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया कितना 3 बच गया 1 बच गया 13 में से 4 गया 9, यानी 98 kg, यानी कितना आ गया कोच का वजन कितना आ जाएगा 98 kg। तो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपये में खरीदकर 196 में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 245 रुपये में खरीदा और 196 रुपये में बेचा, तो हानि कितना का हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कीजिएगा 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, 3 गया 1 पे 40 13, 13 में से 9 गया 4, यानी 49 रुपये का हानि हुआ। कितना रुपये का हानि हुआ 49 रुपये का, कितने के ऊपर 245 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना। देखिए कितना बार में कटे 9 45 5 बार में ये कट रहा है, 5 यहाँ कट रहा है, 5 से फिर यहाँ 20 बार में, यानी कितना कहानी हो गया 20% कहानी। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9,000 रुपये को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि क्या है। यानी इतना रुपये को 12% की 4% की दर से 12% की दर से 4 वर्षों के लिए अगर जमा करते हैं तो वह राशि कितना हो जाएगा। यानी राशि क्या कर रहा है मूलधन, यानी मिश्र धन पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है मिश्र धन। तो अगर हम लोग पहले ब्याज निकाल के और यानी मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन यानी राशि प्राप्त राशि निकल जाएगी। तो हम लोग पहले ब्याज निकालते हैं, ब्याज ऐसे बराबर फॉर्मूला क्या आता है RT प्रतिशत, तो RT यानी 12 चौक 48, यानी ऐसा ही कितना आ गया 48%, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 100%। हमको निकाला मूलधन यानी प्रिंसिपल गुना ब्याज, प्रिंसिपल जोड़ ब्याज, तो कितना हो जाएगा अमाउंट यानी 148%, यानी 148% का मान पूछ रहा है और दिया कितना गया 100% का मान। तो यहाँ से निकालते हैं राशि बराबर कितना देगा 9,000 बटे 100 गुना 148, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब यहाँ से 0 गया 9 72 के 2 बाकी रहल 7 और 9 चौक 36 और 7 43 का 3 बाकी रहल 4 1 9 का 9 4 13, यानी 13,320 आ जाएगा वो राशि ये 4 वर्षों के बाद। कौन से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल कीजिए, यानी 3 की पावर 3 भागा 9 का होल स्क्वायर दिया गया प्लस इतना दिया गया। देखिए ये कितना किसका स्क्वायर, ये होता है वर्गमूल किसका, ये 14 का वर्गमूल है, तो 14 इसमें जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 1 6 169, तो 169 किसका आता है 13 का, यानी कितना आता है 13 का होता है, तो ये हो जाएगा 13। अब यहाँ से देखिए 3 की पावर 3 है, यानी 3 की पावर कितना है 3 गुना 3 और इस पे पावर देखिए नीचे भागा 9, तो ये तो 3 जीरो खत्म हो गया, फिर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो यहाँ से 9 प्लस 3 13, तो 9 तो कितना हो गया कितना ये 22 हो गया। तो 22 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल कीजिए, तो सरल कीजिए इसमें बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट तीनों दिया गया, तो हम लोग पहले सबसे छोटी ब्रैकेट से शुरू करेंगे क्योंकि बोर्डमास में पहले छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहले भाग देंगे तो 5 ये 3 से 15 में भाग दिए तो 5 हुआ, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, यहाँ हो गया 1 और प्लस इसमें से भाग दिया 2 गया, यहाँ हो जाएगा 2, अब फिर देखिए यहाँ गुना है तो गुना हो जाएगा, फिर इसमें से इसमें भाग दिया 16 पंचे 80, यहाँ हो जाएगा 5, फिर अंत में कितना आ गया जोड़ 45। यहाँ देखिए ब्रैकेट बंद है, अब देखिए 45
प्लस ब्रैकेट ये हो जाएगा 5 गुना 3, ये 45 और 5 दिया 15, तो कितना आ गया ये 60। कितना आ गया 60। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत, कितना 80 औसत अंक की आवश्यकता है। पहले 3 परीक्षाओं में उसका अंक इतना है रहा, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक चाहिए। यानी औसत चारों परीक्षा में इतना है, तो औसत इतना, तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर होता है संख्या गुना औसत, तो 4 परीक्षा में 4 गुना 80, 8 चौक 32, यानी 320 अंक चाहिए टोटल मिला के। लेकिन उसने प्राप्त कितना किया गया थे? 84, 94 और 69। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 4 13 और 13 4 17, हाथ में रह गया 1, 9 6 15, 15 28, 1 24, यानी 247 अंक उसने प्राप्त किया। उसे प्राप्त करने हैं 320 अंक, तो और उसको कितना अंक चाहिए? तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3 हो गया, या 11 1 पे चलिए, यानी 11 में से 4 गया 7, यानी 73 अंक। कितना गया? 73 अंक, यानी उसे और 73 अंक प्राप्त करेंगे तब उसका औसतन कितना जाएगा? 80। तो कौन से ऑप्शन में 73? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भाग करके देख सकते हैं कि भाग करने पर इसका जो शेषफल होगा क्या प्राप्त होगा। या तो 9 से विभाजिता का नियम का एक रूल होता है, यानी अंकों का अगर 9 से कट जाए, अंकों का 9 अगर पूरा कट जाए तो उसका शेषफल कितना जाएगा? 0। अगर नहीं तो अंकों का योग में से भाग देखने के बाद जितना शेषफल बचेगा वही शेषफल आएगा। तो यहाँ से जोड़ते हैं, 8 3 11, 1 12, अब 12 और 5 17 हुआ, यानी 17 आ गया इसका अंकों का योग। अब जब हम लोग 17 में से 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9, यानी 8 आ जाएगा। 9 का 9 8 बड़ा शेष, यानी इसको अगर इससे हम 9 से भाग करेंगे तो शेषफल भी कितना आ जाएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक क्या है? एक पुस्तक को 2300 के मूल्य अंकित है। इस दुकानदार उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इतना पर छूट देने पर भी उसने 20% का लाभ कमाया, यानी ये कितना टोटल 100% है। कितना है? टोटल 100% है। इस पर कितना किया? 10% का छूट, यानी बेचा 90% में, यानी 2300 का 90% में बेचा, इतना आ गया। फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 का सामान मतलब 120 में बेच रहा है। यानी इसमें हमको 100% का मान निकालना, तो ये 2300 हो जाएगा, ये 90/100, फिर भी उसको 20% का, यानी 100 मान निकालना है, 100 यानी 100/120, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, फिर 4 पंचे 20, यानी 575 गुणे 3, ये 575, यानी इसको गुना कीजिएगा, 5 दिया 15 का 5, 7 केस 1 22, बाकी 2, 5 दिया 15 2, यानी 1725 रुपये उस वस्तु का जो, यानी पुस्तक का जो कीमत होगा कितना का? 1725 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देगा हाफ, यानी 1/2 गुना 57 गुना 58। अब यहाँ देखिए इससे भाग कर दिया 29 बार में, तो यानी 57 गुना 29, इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1653। कितना आ जाएगा? 1653 सेंटीमीटर। इसको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 9 7 63 का 3 6 रह गया, 7 9 14 और 9 5 45, तो 14 45 कितना हो गया? 59, और रहा कितना? 6, 59 6 65 का 5 बाकी रहा 6, फिर 5 9 10 6 16 हो गया, यानी 1653, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56,000 रुपये को 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर हमें प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी 15% की दर पर, यानी 56,000 को अगर 15% की दर पे 2 वर्षों के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर दें तो राशि हमें क्या प्राप्त, यानी टोटल पैसा हमको कितना मिलेगा इतने वर्ष के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तो फॉर्मूला इसका देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं, एक सीरीज मेथड से और एक सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड से पहले हम लोग यहाँ इसका निकाल सकते हैं टोटल ब्याज, या तो हम लोग बना सकते हैं कि
सीरीज मेथड से, यानी सीरीज मेथड कितना है 2 साल का हो गया, नहीं 56,000 आ जाएगा। 15% की दर से 15% को जब फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो 5 या 15 यानी 3/20 हो जाएगा। कितना है 3/20, यानी 3 का भी लग रहा है 20 के पॉइंट 23/20 हो जाएगा। कितना जाएगा 23/20, यानी 2 साल है 2 बटा जाएगा 23/20, फिर 23/20, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर 2 गुना 4, तो 4 से 14 छक्की 56, 14 हो जाएगा। 140 और 23 गुना 23 कितना था 529, यानी हो जाएगा 1400 140 गुना 529। आप लोग इसको यहाँ समझ लीजिएगा अच्छा से। अगर हम लोग जब दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 74,060 रुपये। कितना जाएगा 74,060 रुपये, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात कीजिए। यानी औसत गति इसका ज्ञात करना, इसका एक फॉर्मूला आता है, यानी मान लीजिए एक्स हो गया और ये कितना हो गया वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 गुना एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई। और इसको हम इस तरह करके सॉल्व करेंगे तो हमारा औसत गति ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 400 गुना 600 यानी 2 यहाँ बटे दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब सबको गुना कर दीजिए तो 6 तक 24 240 और गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 480। तो 480 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 480 उसका जो है औसत गति होगा 480 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि x बराबर इतना 0.8111 यानी 8 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है, तो x का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। यानी जिस पे रिपीटेड होता है, यानी जो संख्या बार बार आती है उस पर रेकनिंग आ जाता है, जिसको हम लोग रेकनिंग या बार भी कहते हैं। और जिस पे रेकनिंग आता है उसके लिए हम लोग बट्टे में 9 लिखते हैं, जिस पे नहीं रहता उसको 0 को लिखते हैं, और जिस पे नहीं रहता उसको ऊपर में माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 0.811 है तो जगह पॉइंट हट जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब देखिए रेकनिंग इस पे है, इसके लिए 9 हो गया, जिस पे नहीं उसके लिए 0, और जिस पे नहीं उसको माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस कर दिएगा तो यह आ जाएगा 73/90। कितना जाएगा 73/90। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक अगला प्रश्न है कि एक आयत की चौड़ाई 115 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 299 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या आता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग को विकर्ण दिया गया है, इससे पहले हम इसका लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई यानी विकर्ण के स्क्वायर में से चौड़ाई के स्क्वायर को घटा देंगे तो लंबाई का स्क्वायर निकल जाएगा। यानी 299 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर, इसका अगर हम लोग अंडर रूट करेंगे तो हम लोग का जो है लंबाई निकल जाएगा। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो आपका आ जाएगा लंबाई 276 सेंटीमीटर। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। हमको निकालना है इसका परिमाप, तो परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो चौड़ाई इसका देखिए 115 सेंटीमीटर है, 115 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिए 6 5 11 7 8 7 1 8 1 9 2 1 3, यानी इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करिए 1 2 9 9 18 3 9 6 7, यानी 782 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 520 रुपये से बढ़ के 650 रुपये हो गया, तो गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए, ताकि कर देना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता यानी जितना पहले खर्च होता था उतना ही हो। तो देखिए पहले मूल्य कितना हो गया 520 से बढ़ के 650 गया, यानी इसका मतलब है कि अगर पहले मूल्य 500 था, इतना मूल्य था तो हम लोग इतना उपयोग करते थे, अब मूल्य हो गया 650, यानी 650 हो गया। यानी अगर हम इस मूल्य इतना था तो इतना हम लोग खर्च करते थे, अगर मूल्य इतना आ गया तो हम लोग इसका इतना खर्च करेंगे। तो इसको 0 से 0 कट गया। अब देखिए कितना कमी किया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा 5 में से 2 गया 3, इतने 13 का कमी किया, कितने के ऊपर 65 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना है 100 से गुना। देखिए 13 × 5 = 65, 5 से 20 कितना गया 20%, यानी हम लोग को खर्च को कितना प्रतिशत कम करना होगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 650 मीटर लंबे पुल को एक सिर पर लगे सिग्नल को पार करने में ट्रेन 43 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 108 सेंटीमीटर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई हम लोग को यहाँ ज्ञात करना है। दोस्तों आपको हम यहाँ एक चीज़ बता दें, अगर ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को
या किसी पोल को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन जब ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, प्लस उसमें जो प्लेटफॉर्म होगा या सुरंग होगा या जो पुल होगा उसके बराबर भी दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ इसमें ट्रेन की लंबाई याद करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं ट्रेन की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल इतना हो गया और समय कितना लग रहा है पार करने में किसी व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति को पार सिग्नल को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी। या समय दिया गया और चाल दिया गया, तो समय गुना चाल बराबर क्या था, दूरी। दूरी बराबर समय गुना चाल होता है, यानी इसको जब गुना कर देंगे ट्रेन की क्या निकल गई, लंबाई। कितना निकल गई, ये लंबाई। अब देखिए पुल को पार करने में इतना लंबे मीटर, पुल को पार करने में इतना सेकंड का समय लेता है। तो पुल को जो पार करेगी ट्रेन की लंबाई जो होगी वो दूरी तय करेगी और प्लस पुल की लंबाई की दूरी तय करेगी। तो यहाँ से हम लोग इसका चाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चाल। तो चाल बराबर टोटल दूरी बता, टोटल समय जाएगा, टोटल दूरी कितना आएगा 650 और जोड़ 43x बटा 108, ये क्या निकल गया हम लोग का चाल। अब देखिए 108 इधर जाएगा गुना में, यानी 108x हो जाएगा और 108 में से 43 घट जाएगा, यानी 650 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 108x में से 43x को घटा देंगे, तो जिसको घटाइए 5, ये 65x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 650। अब देखिए 65 से 65 एक बार, x बराबर कितना आ गया 10, यानी इसकी चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई बराबर दूरी बटे, तो लंबाई बराबर दूरी गुना चाल। तो लंबाई बराबर देखिए दूरी यहाँ ट्रेन की है 43x, तो 43 और x का कितना मान हो गया 10, तो 430 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी जगह 430 मीटर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात, यानी उनकी आयु का योग 270 वर्ष है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर, उनकी आयु का योग कितना है 270, योग यहाँ ले लीजिए अनुपातिक के रूप में, तो 5 4 9, यानी 9 का मान कितना दिया गया 270। हम लोग का निकाला इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1, यानी 1 का मान निकालना, तो गुना 1 कर दीजिए, 9 से 9 27, 3 बार यानी 30 हो गया, उसके बीच का अंतर कितना है 30 वर्ष। 30 वर्ष कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है। प्रश्न में क्या क्या है, यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है सफल, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो 2002 में, तो 2002 का देखिए क्या है, तो 2002 में जो है 80% जो है सफल हुए हैं। क्या हुए, सफल हुए हैं। लेकिन इसमें उपस्थिति पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ये हो गया 1,20,000 बटा 80 गुना टोटल, यानी 100% का मान। यहाँ से जब कटम कुटी करेंगे 0 से 0 खत्म, ये फिर 15 × 20, यानी यहाँ 1500 हो गया, यानी 1500 गुना 100, यानी 1,50,000 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापन, जिसको लॉस यानी एलसीएम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलसीएम 24 है और मोस 6 यानी एचसीएफ 6, उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक दोस्तों यहाँ इसका फॉर्मूला आता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का एक मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। इसमें ये दिया गया एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया और एक संख्या दिया गया, तो दूसरी संख्या निकालेंगे। 24 गुना 6, अब देखिए x दिया हुआ है कि मान इधर आ जाएगा नीचे भागा 24, 24 से 24 खत्म, यानी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% इतना है, तो संख्या का 40% ज्ञात करना, यानी 40% निकालना। हम लोग को मान लेते हैं संख्या x मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, इसका 80% अनुपाति फ्रैक्शन में इसको तोड़िए, तो 20 चौक 80 20 पंचे 100 गुना 25 75 25 चौक 100, 66.2/3 25% 4/1, इतना बराबर दिया गया है 6 2 1 7। जब x को उस पार x को रख के सब उस पार रहेंगे तो पलट जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 62 117 गुना उसको हो जाएगा 5/4
4/3, 3/2, 4/1, इसका 40%, 20 × 40, 20 × 5 100। देखिए 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी 6200 को 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 17 7 चौक 28, 1 4 4 2 6, 4 2 8 और 6 चौक 24, यानी 24,868 आ जाएगा इसका 40%। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करना। 144 माइनस x बराबर इतना दिया गया। देखिए ये किसका वर्गमूल है? ये 11 का वर्गमूल है। ये 11 हो गया, तो 11 देखिए ये इस यहाँ से रूट, ये है यहाँ से रूट, खत्म हो गया। तो ये 144 माइनस x बराबर 132 माइनस 11। तो 132 में से 11 घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 11 इसमें माइनस करते 1 2 121 आ जाएगा, यह जगह 121 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जगह 144 माइनस x बराबर 121, x को उधर कर देंगे, 121 को इधर कर देंगे, तो 144 माइनस 121 बराबर x। इसको जब माइनस कीजिए 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कट्टी 0 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। तो 23 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करे तो अपने बराबर दूरी तय करती है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था? चाल गुणा समय। देखिए दूरी निकालना ट्रेन की, तो देखिए यार चाल दिया गया और समय दिया गया, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो दोनों को गुना कर देंगे यहाँ 49 × 11, देखिए 9, इसको 9 4 13, 4 1 5, यानी 539 मीटर रहेगा ट्रेन की लंबाई। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों में और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशत की जानकारी देता है। नीचे में क्या है कि निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल अभ्यर्थियों की प्रतिशत अंतर सबसे कम, यानी प्रतिशत अंतर सबसे कम है 2 वर्षों के बीच में। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए 2001 और 2002, तो 2001 और 2002 के बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर है, इसमें देखिए 14% का, कितना अंतर का है? 14% का अंतर है। अब 2002 और 2003 के बीच में देखिए 2003 और 2004 के बीच में, तो यह है 2003 2004 के बीच में 1% का अंतर है। 2004 और 2005 के बीच में देखिए 18%, 2% का अंतर है 2004 और 2005 में। 2002 और 2003 के बीच में, तो यहाँ ये 11% का अंतर है, कितना? 11%। तो सबसे न्यूनतम किस में अंतर है? 2003 और 2004। तो इसलिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका कितना दिया? 62 सेंटीमीटर, यानी जगह √3/4 गुना 62 गुना 62, 2 से 2 बार में, 2 से 31 बार में, फिर 2 से 31 बार में, यानी 31 गुना √3 गुना 31 गुना 31। जो इसको गुना कीजिए 31 का गुना 31 करिएगा तो 900 जाएगा, 961। कितना आ जाएगा? 961, यानी 961 √3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को 148 रुपये में खरीद कर 185 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो इसको पहले लाभ कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा कितना का हुआ। देखिए 145 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 37 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 37, कितने के ऊपर? 148 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना। अब देखिए कितने बार में कट रहा है? 4 बार में पूरा कट रहा है, 4 बार में, फिर यहाँ 4 से 25, यानी 25% का लाभ आ रहा है। कितने प्रतिशत का? 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु को 261 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 261 रुपये में 10% की हानि, 10% की हानि 10% कम में बेची जाती है। यानी 100% का सामान अगर है तो उसको 10% कम, यानी 90 में बेची जाती है, तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी 100% का मान ज्ञात करना। 261/90 हो जाएगा गुना 100, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 9 दूना 18, 8 9 81, यानी 2 गुना 29 गुना 10, 290। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 290। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 129 है, तो उनमें से एक संख्या को निकाल देने पर भी औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या। तो 5 संख्या का औसत इतना दिया गया, तो एक संख्या निकाल देंगे तो औसत उतना ही रहता है, तो निकाली गई संख्या। यानी इसका योग पहले निकालते हैं, 5 गुना 129 का योग हो गया। अब एक संख्या निकाल दी तो संख्या बचा कितना 4, औसत कितना था समान, इसका योग कितना जाएगा 129। जब इसके योग में से हम लोग इसके योग को घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसमें से देखिए, इसमें देखो 129 दोनों में कॉमन है, 129 बाहर निकाल दे, 5 - 4 हो जाएगा, यानी 129 गुना 1 यानी 129, यानी जो हटाएगी संख्या वह कितना है 129, निकाली गई संख्या 129 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 90 डिटर्जेंट सॉप थे जिसमें से 72 उपयोग कर लिए गए हैं। बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सॉप शेष बचे हैं। तो 90 में से 72 का उपयोग कर लिया गया, बचा कितना है 18, कितना बचा है 18, कितने में 90 में, प्रतिशत में निकाला 100 से गुना, देखिए 18 × 5 = 90, 5 से 2 बार यानी 20%, यानी उसमें जो अभी कितने बचे हैं 20% डिटर्जेंट सॉप बचे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित राशि को 2 हिस्सों में हिस्सों का अनुपात 6:5, यदि पहला हिस्सा 144 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो पहला हिस्सा कितना अनुपातिक 6 यानी 144 6 का मान है, टोटल निकालना 6 × 5 = 11 का मान निकालना। देखिए 6 दूना 12, 2 बच गया 6 चौक 24 यानी 24 × 11, तो जब 24 × 11 कीजिएगा तो ये 4 6 2 यानी 264, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य 195 से बढ़कर 234 हो गया, तो बढ़ते हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बढ़ते हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बढ़ा कितना, देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जब इसको माइनस किया जाएगा हो जाए 39, कितना जाएगा 39 रुपये बढ़ा, कितने के ऊपर 195 के ऊपर, प्रतिशत निकाला 100 से गुना। अब देखिए इसमें ये 5 बार में कट रहा है, या 5 से फिर 2 बार में, यानी 20%, यानी कितना मूल्य बढ़ा है 20%। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको सरल करना, सबके अंदर रूट दिया गया, देखिए कितना का रूट वर्गमूल है 18 का, तो इसमें 18 देंगे तो 324 से जाएगा, 324 में फिर कितना जाएगा 18, यानी 342 में हम लोग कितना घटाएंगे 18 को घटाएंगे, तो इसमें देखिए 12 में से 4, 3 में से 1 2 या 3, कितना जाएगा 324, यानी 324 कितना आता है 18 का था, यानी फिर इसमें 18 माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1 गया 6 3 3, ये इसका अंडर रूट, यानी 300 किसका अंडर रूट होता है 361, इसका जो वर्गमूल होता है ये होता है 19 का, कितना आता है 19 का, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, इसमें से हमने इस सेट का जो आखिरी प्रश्न है 33, हम लोग 34 प्रश्न कर चुके हैं, ये लास्ट इसका 35वां प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्या का अनुपात 3:2:1 है, यदि पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्यों का अनुपात क्रमशः इतना 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपये है, तो उस बॉक्स में कुल मूल्य इतना है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या बताइए। देखिए अनुपात के रूप में इतना दिया, मूल्य इतना दिया, लेकिन टोटल या रुपया खर्च कितना दिया था, इससे यहाँ हम अनुपातिक मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 3 × 9 गया, फिर 2 × 4, फिर 2 × 2, तो 9 × 4 13 2 15, यानी अनुपातिक यहाँ कितना मूल्य आ गया 15, लेकिन यहाँ दिया गया है 330, यानी ये 315 का 15 का मान दिया 330, हमको बॉक्स में पेनों की संख्या, तो पेनों की संख्या कितना अनुपातिक 3, यानी अनुपातिक 3 का मान निकला, तो 15 × 30 15 30 22 यानी 66, पेन की संख्या कितनी है 66, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। यहाँ पे दोस्तों हमने सेट नंबर 8 का मैथ का सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसमें टोटल कुल 35 प्रश्न थे। तो आप लोग अंत में इसका कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।